बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बेटा क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और मोस्टली बेटा इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन 3 पार्ट है बेटा इसके, और मोस्टली एक पार्ट इसमें पेपर में आ जाता है बेटा। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है बेटा द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्केयर, यानी बेटा स्केयर का जो पेरीमीटर है एज आ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। मतलब हमने बेटा ये दिखाना है कि जो पेरीमीटर है वो एरिया का फंक्शन है। यानी सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि P इन टर्म ऑफ ए लिखना है। हमने बेटा P इन टर्म ऑफ ए लिखना है बेटा, यानी P इज़ आ फंक्शन ऑफ X लिखना है बेटा हमने। तो बेटा स्केयर वो होता है जिसकी चारों साइडें इक्वल हों बेटा, और हर एंगल बेटा 90 के एंगल को प्रेजेंट करता हो। और बेटा याद रखना जो एरिया ऑफ अ स्केयर होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्केयर वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया होता है बेटा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ईच साइड बेटा x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो x स्केयर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ स्केयर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड कितनी है बेटा x, तो 4x आ जाएगा पेरीमीटर। तो चूँकि दो चीज़ें बेटा इसमें रिक्वायर हैं, कहता है द पेरीमीटर p ऑफ अ स्केयर एज आ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यानी जो पेरीमीटर P है बेटा वो एरिया का फंक्शन है, यानी हमने P को इन टर्म ऑफ ए लिखना है। तो दो चीज़ें बेटा इसमें आई हैं, याद रखना, पेरीमीटर और एरिया। तो हमें पेरीमीटर का भी आइडिया होना चाहिए, स्केयर का पेरीमीटर क्या होता है, और एरिया का भी आइडिया होना चाहिए। उससे पहले बेटा हम स्केयर की जो ईच लेंथ है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया बेटा, लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ आ स्केयर, यानी स्केयर की हर साइड की लेंथ को x का नाम दे दिया है बेटा। अब दो चीज़ें बेटा इसमें, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड तो बेटा हमने x प्रेजेंट की है x, तो 4 मल्टीप्लाई s की जगह बेटा x आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्केयर को उसने P का नाम दिया है। तो P किसके इक्वल आ गया बेटा 4x, इसको नाम हमने दे दिया 1 का। उसके बाद है एरिया ऑफ अ स्केयर। बेटा एरिया ऑफ अ स्केयर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो बेटा साइड, ईच साइड जो स्केयर की वो x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ जाएगा, x स्केयर। तो बेटा स्केयर ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्केयर रूट, a का भी स्केयर रूट, x स्केयर का भी स्केयर रूट। तो बेटा स्केयर स्केयर रूट से कट गया, तो x की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट a। ये बेटा जो इक्वेशन आई इसे पुट कर दें 1 में। x किसके इक्वल है बेटा, x इक्वल है अंडर रूट a के, तो x की जगह अंडर रूट a आ गया। तो बेटा ये देखें p इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ अंडर रूट a। तो इन अदर वर्ड बेटा आप कह सकते हैं कि p जो है वो a की शक्ल में लिखा गया है, या p एज आ फंक्शन ऑफ एरिया आ गया है बेटा। नेक्स्ट इसका b पार्ट है बेटा, तीनों पार्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। द एरिया a, एरिया को बेटा a का नाम दे रहा है, ऑफ अ सर्कल। जो एरिया है सर्कल का, जो एरिया है कहता है एज आ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर को बेटा बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बेटा, यानी सर्कल की बाउंड्री। तो बेटा इसके लिए हमें सर्कल का जो एरिया है उसका भी आइडिया होना चाहिए बेटा, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का भी आइडिया होना चाहिए बेटा। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमने कहा कि जो आर है
वो सर्कल का रेडियस है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा याद रखना जो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखें इसमें रेडियस तो हमें नहीं आइडिया, पाई तो फिक्स है, तो इसलिए हमने रेडियस को लेट कर लिया। और सर्कल का जो एरिया होता है बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर, और बेटा पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल और दूसरा पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, दो चीज़ें इसमें हैं। तो बेटा याद रखें इसमें हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल है बेटा पाई आर का स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ अ सर्कल है पाई आर का स्क्वायर बेटा। तो ए हमारे पास बेटा एरिया को वो ए से ज़ार करता है, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर बेटा, इसे नाम दे दिया 1 का। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है बेटा 2 पाई आर, और सर्कमफेरेंस को बेटा वो सी से डिनोट करता है, तो सी की वैल्यू क्या आई 2 पाई आर। तो यहाँ से बेटा आर की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो बेटा ये हमारे पास एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आर की वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवीजन में चला गया बेटा, तो ये आ गया आर की वैल्यू सी डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये सी आर इज़ इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 यानी आर की जगह पुट कर दी है। आर के ऊपर स्केयर था बेटा, तो इधर भी स्केयर आ जाएगा, पाई इंटू आर स्केयर। तो आर की बेटा वैल्यू है सी डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो बेटा इसकी जगह हमने क्या किया, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी आर की, तो बेटा सी का भी स्केयर आ जाएगा, सी का भी स्केयर, और 2 का स्केयर 4, और पाई का स्केयर बेटा वो होता है पाई स्केयर, यानी ये आ जाएगा बेटा पाई इंटू सी स्केयर डिवाइडेड बाय पाई स्केयर। बेटा एक पाई की वैल्यू बेटा स्केयर के साथ कट हो गई, तो क्या बचा सी का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो बेटा गौर करें, एरिया जो है एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस आ गया बेटा, यानी एरिया इन टर्म ऑफ सर्कमफेरेंस आ गया। थर्ड पार्ट बेटा सी है, तो एरिया ऑफ अ सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब। बेटा क्यूब ये देखें, क्यूब की बेटा शक्ल मेंशन की गई है, तो इसमें बेटा लेंथ विड्थ और हाइट सेम है, तो एक्स का नाम दे दिया हमने, लेट्स सपोज। तो लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, हाइट भी एक्स है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी एक्स का क्यूब। और इसी तरह बेटा एरिया होता है बेटा बेस एरिया, इसमें यूज़ होगा बेटा एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। वॉल्यूम आया बेटा एक्स क्यूब, एरिया हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर। तो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब। हमने सपोज कर लिया कि बेटा क्यूब की जो ईच साइड है उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। तो वॉल्यूम होता है बेटा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी लेंथ विड्थ और हाइट, तो तीनों एक्स थे बेटा, तो एक्स को जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा एक्स का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह बेटा एरिया क्या है, एरिया है हमारे पास एक्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बेटा दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए। ये एक्स की वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, एक्स की जगह अंडर रूट ए आ जाएगा और क्यूब बेटा एज इट इज़। और याद रखें बेटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो बेटा जब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 1s are 3, तो वॉल्यूम बेटा हमारे पास क्या आ गया a की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से बेटा देखें उसने कहा था कि जो एरिया S है, सॉरी एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का बेटा फंक्शन है, तो वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो ले बेटा ये तीनों क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बेटा ये तीनों पार्ट जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, कई बार इनमें से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया है।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।